किसी महान ने बड़ी कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। हाय, मैं हूँ अस्मिता। एक बार की बात है, राजा विक्रम के 100 पुत्र थे। राजा की उम्र ढलती जा रही थी। उन्हें उत्तराधिकारी का चुनाव करना था। अगले राजा की घोषणा करनी थी। वो चाहते थे कि ऐसा राजा हो जो प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा भी खुश रहे, राज्य का विस्तार भी करे। कुल मिलाकर के एक अच्छा राजा वो चुनना चाहते थे। लेकिन 100 राजकुमार थे। राजा सबसे बराबर प्यार करते थे, रानी भी सबसे बराबर प्यार करती थी। एक का चुनाव करे तो करे कैसे? राजा ने एक तरकीब सोची और उन्होंने सारे राजकुमारों से कहा कि आपके लिए भोज रखा गया है। आज शाम में आप सभी को पधारना है। सारे राजकुमार राजमहल के सामने जो प्रांगण था वहां पहुंचे। 56 पकवान वाली थालियां मंगवाई गई। सब राजकुमारों को बैठने की व्यवस्था की गई थी। सब आकर के बैठ गए। राजा उस भोज में नहीं पहुंचे। जरोखों से सारा सीन देख रहे थे। तो जैसे ही भोज शुरू होने वाला था, राजा के सैनिकों ने कुत्ते छोड़ दिए, शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। अब कुछ जो राजकुमार थे गुस्से में खड़े हो गए, शिकार करने निकल पड़े। उन शिकारी कुत्तों का कुछ जो राजकुमार थे वो डर के भाग गए। अफरा तफरी का माहौल, और ये जो बात थी राज्य में फैल गई कि वहां पर भोजन हो ही नहीं पाया। अब प्रजा भी परेशान कि राजा ने उत्तराधिकारी का चुनाव किया तो कैसे किया होगा। लेकिन राजा ने अगले दिन ऐलान करवा दिया कि आज जब सभा लगेगी तो आपके सामने राज्य का अगला राजा होगा। उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया गया है। समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या होने वाला है। सभा लगी, राजा विक्रम पहुंचे, सभी राजकुमारों को बुलाया। मंत्री थे, प्रजा थी। उन्होंने एक सवाल सबसे पूछा। पहले राजकुमार से पूछा जो बड़े थे, ज्येष्ठ थे, क्या आपने भोजन किया? तो उन्होंने कहा, कहाँ करता महाराज। पिताजी, आप तो जानते ही हैं हमारे पहरेदार इतने निकम्मे हो चुके हैं कि वो कुत्तों को भी ना रोक पाए। हमें जाकर के शिकार करना पड़ा। 3-4 को तो मैंने मार गिराया। ये सारी बात हुई। दूसरे राजकुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो डर के भाग गया था। मुझे डर लगता है तो मैं वहां रुका ही नहीं। ऐसे करते करते बारी बारी से सबने घुमा फिरा के जवाब दिए। एक राजकुमार ने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने भोजन किया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। उस राजकुमार का नाम था शांतनु। राजा ने पूछा कि शांतनु, सभा को बताओ कि आपने भोजन किया तो किया कैसे? शांतनु ने बताया कि 99 राजकुमारों की थाली वहां पर पकवानों से सजी हुई थी। जैसे ही कोई कुत्ता मेरी तरफ आता, मैं थाली आगे करता और खाली कर देता। कुत्ता खाना खाने में बिजी हो जाता, व्यस्त हो जाता, और इस तरीके से मैंने अपना भोजन अच्छे से सही तरीके से किया। स्वादिष्ट भोजन था। ये जवाब सुनकर सभा में तालियां बजने लगी। गड़गड़ाहट हो गई तालियों की, और राजा ने ऐलान कर दिया कि अगले राजा का नाम है शांतनु। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में हमें हर किसी को समस्याएं हैं। असफलताओं का रोना रोना बंद कीजिए। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बंद कीजिए। सॉल्यूशंस के बारे में बात करना शुरू कीजिए। आपके आसपास ही कहीं सॉल्यूशन है। अगर आप चाहो तो आपको आसानी से वो मिल सकता है।